तो दोस्तों इतने दिनों के कंटिन्यू एफर्ट्स के बाद भी मुझे एक अच्छा रिस्पांस देखने को नहीं मिल रहा है और इसी वजह से शायद आज का जो ये ऑडियो आपको सुनने को मिल रहा है ये मेरी वॉइस में आपको लास्ट सुनने को मिल रहा है, क्योंकि हो सकता है इसके बाद में हम चैनल को बंद कर दें या फिर आपको यहाँ पे कोई और वॉइस सुनने को मिले। क्योंकि फ्रेंड्स एज़ यू नो एक वीडियो को तैयार करने के पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। जैसे वॉइस आर्टिस्ट को वॉइस रिकॉर्ड करने में लगभग 2 घंटे का टाइम लग जाता है और जब वो वीडियो एडिटिंग के लिए आता है तो उसमें भी 1 to 130 आवर्स का टाइम लग जाता है और ये सभी काम अलग अलग पर्सन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैंने तो यही आशा की थी कि आप मेरा साथ देंगे, लेकिन ना ही तो आपने वीडियो को लाइक किया, ना शेयर किया और ना ही इतने व्यूज़ लेकर आए और इसकी वजह से मुझे ये चैनल और ये काम छोड़ना पड़ रहा है। अगर ये चैनल कंटिन्यू होता है और इस पर वॉइस चेंज होती है तो आई होप कि इस टाइम आप उसको अच्छा रिस्पॉन्स दें। हेलो एवरीवन, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ लेजेंड ऑफ सीओ वॉरियर के पार्ट 76 को। तो इससे पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग हाओ की फाइट सियान सुआन स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर से हो जाती है और इस एल्डर को हराने के बाद में वो जो दूसरा एल्डर वहाँ पे खड़ा था वो उसे जिंदा छोड़ देता है और उससे वो इन्फॉर्मेशन लेने लगता है। वो उस एल्डर से पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि आखिर 20 साल पहले डोंगशिल पवेलियन के साथ क्या हुआ था। तो एल्डर उसे बताता हुआ कहता है कि वो उसे एक एनर्जी फॉर्मेशन के पास लेकर जाएगा, जिसकी बात को वो सभी मान लेते हैं। अब हम इस एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि वो एल्डर जैसा कि वो कहता है उन्हें उस फॉर्मेशन के पास लेकर जा रहा होता है और उनसे कहता है कि ये रहा तियान स्वान स्वॉर्ड सेक्ट का फॉर्मेशन एरिया। जिसके बाद याओ याओ इसको एक लगाती है, जिसके बाद वो अपनी बात को करेक्ट करता है और कहता है कि सॉरी मुझसे गलती से मिस्टेक हो गई, ये तो डोंगशिन पवेलियन का फॉर्मेशन एरिया है। दूसरी तरफ न्याओहा जब उस फॉर्मेशन को देखती है तो वो सोचती है कि ये तो बाकी सारे फॉर्मेशन एरिया से काफ़ी ज़्यादा अलग है। जिसके बाद तायरिच कहता है कि ये फॉर्मेशन ना सिर्फ बाकी सारे फॉर्मेशन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बल्कि यहाँ पे तो टाइम और स्पेस भी फ्रीज हो रखा है, यानी कि बाहर की दुनिया में अब तक अगर 20 साल बीत चुके हैं तो इस फॉर्मेशन के अंदर तो अभी तक वही टाइम चल रहा है जिस टाइम ये फॉर्मेशन बना था। ये सब सुनने के बाद में याओ याओ कहती है कि ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई टाइम और स्पेस को कैसे रोक सकता है। जिस पर तायरिच बोलता है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है और ये जरूरी नहीं कि तुम्हारी आंखों के सामने जो है वो सच हो, यानी कि जो तुम्हें पॉसिबल दिखाई देता है हो सकता है वो इम्पॉसिबल हो और जो तुम्हें इम्पॉसिबल दिखाई देता है हो सकता है वो पॉसिबल हो। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात तायरिच को काफी ज्यादा अजीब लग रही थी और वो बात ये थी कि इतने बड़े फॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत होती है और इस फॉर्मेशन को अभी स्पिरिचुअल एनर्जी कौन दे रहा होगा। अब हमें पता चलता है कि वो 4 एल्डर की पावर जो अचानक से कम हो गई थी, उसका मतलब ये था कि वो सब इस फॉर्मेशन को मेंटेन करने में अपनी पावर्स का यूज़ कर रहे थे। ये सारी बातें सुनने के बाद में जाओ शैन कहता है कि इसका मतलब अंदर जाने का अब कोई रास्ता नहीं है। वहीं पर खड़ा वांग हाओ बोलता है कि कोई तो ऐसा स्पेशल पर्सन जरूर होगा जो इसके अंदर जा सकता है। जिसके बाद हमारे याओ याओ थोड़ी सी एग्रेसिव हो जाती है और अपना वेपन निकाल कर कहती है कि किसको परवाह है कि कौन अंदर जा पाएगा या नहीं, क्योंकि मैं तो अब इसे तोड़ने वाली हूँ। जिसके बाद में याओ याओ उसे रोकती है और कहती है कि तुम पागल हो गई हो, ये कितना ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन है, इससे तुम्हें चोट लग सकती है। अब तायरिच भी सोच रहा होता है कि क्यों ना वो अपनी पावर्स का यूज करके इस बात का पता लगाए कि ये फॉर्मेशन कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन उतने में ही वांग हाओ को दिखाया जाता है जो तायरिच के रोकने के बाद भी उस फॉर्मेशन के पास पहुंचकर उसके अंदर अपना हाथ डाल देता है, लेकिन इससे उसे कुछ भी नहीं होता, वो काफी इजीली अंदर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि वांग हाओ के अंदर जाते ही जो टाइम और स्पेस उस फॉर्मेशन के अंदर अभी तक फ्रीज था वो चलने लग जाता है और ये देखने के बाद में वाई वाई तायरिच से पूछती है कि तुम तो बोल रहे थे ना ये फॉर्मेशन बहुत ज्यादा पावरफुल है और हम इसके अंदर नहीं जा सकते, लेकिन देखो वांग हाओ तो कैसे इजीली अंदर भी चला गया और अब तुम मुझे भी नहीं रोक सकते क्योंकि मैं भी अंदर जाने वाली हूँ। और इतना बोलने के बाद में वो अपने वेपन से उस फॉर्मेशन पे अटैक कर देती है, लेकिन ऐसा करते ही उसे बहुत जोर से झटका लगता है और इससे वो दूर जाकर गिर जाती है और रोने लगती है। इसके बाद में तायरिच समझ जाता है कि जिसके लिए फॉर्मेशन
फॉर्मेशन क्रिएट किया गया था वो असल में वांग हाओ ही है, इसीलिए वो इजीली अंदर भी जा पाया। अब वो सभी बाहर इंतजार करते हुए यही सोचते हैं कि आखिर इस माउंटेन के ऊपर ऐसा क्या होगा। दूसरी तरफ उस फॉर्मेशन के अंदर हमें वांग हाओ को दिखाया जाता है जो उस माउंटेन के ऊपर अब पहुंच चुका था और उसे ये नज़ारा अपने सामने इतना जाना पहचाना लग रहा था जैसे कि उसका कोई अपना यहाँ रहता हो। वहाँ एक लकड़ी का घोड़ा और छोटा सा डमरू देखकर वो ऐसे समझ गया था कि ये सब किसी बच्चे के लिए प्रिपेयर किए गए हैं और वहाँ की चीजों को देख के वो ये सोचता है कि इसका मेंटेनेंस करने वाला कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वांग हाओ के वहाँ पहुँचने के बाद में एक फॉर्मेशन ओपन हो जाती है और उस फॉर्मेशन में से एक एनर्जी बॉल बाहर आती है जो एक लेटर में कन्वर्ट हो जाती है और वांग हाओ जैसे ही उस लेटर को पकड़ता है तो वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है और इसकी वजह से उस फॉर्मेशन का एरिया और ज्यादा बढ़ जाता है और बाहर ये सब कुछ देखकर तायरिच को समझ में नहीं आता है कि अंदर आखिर हुआ क्या है। तभी वहाँ पर तियान स्वान स्वॉर्ड सेक्ट के और भी ज्यादा एल्डर्स आ जाते हैं और आते ही वो उन्हें धमकी देते हैं कि तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की। अब जो एल्डर तायरिच और उसकी टीम को यहाँ तक लेके आया था वो अपने लोगों को देखने के बाद में उनसे शिकायत करने के लिए उनके पास चला जाता है, लेकिन अभी अभी आए हुए ये एल्डर्स इतने ज्यादा गुस्से में थे कि ये उस एल्डर को ही मार डालते हैं। और ये देखने के बाद में तायरिच कहता है कि तुम कितने बुरे इंसान हो जो अपने ही एल्डर्स को मार रहे हो, लेकिन वो एल्डर्स इतना ज्यादा गुस्से में थे कि तुमने मेरे स्टूडेंट को मारा है और अभी मैं तुम्हें यहाँ पे जान से मारने के लिए आया हूँ। जिसकी बातें सुनने के बाद में तायरिच भी उसे बोल देता है कि धमकी देने से पहले एक बार ये तो चेक कर लो कि तुम्हारा ओपोनेंट कितना ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद में तायरिच अपने फैन की मदद से वहाँ पर एक निशान लगाते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो इस निशान को क्रॉस करके दिखाओ। इसके बाद हमें वेरिंग नाम के एक कैदी को दिखाया जाता है जिसे एक फॉर्मेशन के जरिए एक घर में कैद करके रखा गया था और वो एक लेटर लिखते हुए सोचता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं यहाँ से बाहर निकलूं। इसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करके उस फॉर्मेशन को तोड़ता हुआ उस घर से बाहर आ जाता है और ये देखकर उसके आसपास जो भी सोल्जर्स थे उनको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि 20 साल से जो फॉर्मेशन टस से मस नहीं हुआ आज वो टूट कैसे गया। और इससे पहले कि सोल्जर्स कुछ पता लगा पाते एल्डर वेनिंग बाहर आ जाता है और उसकी ऑरा से ही सभी सोल्जर्स दूर भाग जाते हैं और हम देखते हैं कि जैसे ही वो बाहर आता है उसके पीछे से उस घर में एक और ब्लास्ट होता है, जिसके बाद उस घर में से एक और एल्डर बाहर आते हैं और वो बाहर आते ही एल्डर वेनिंग को कहते हैं काफी समय से तुम्हें देखा नहीं है। अब इन दोनों की बातें चल ही रही होती है तभी जमीन के नीचे से एक और सील ओपन होती है जिसमें से एक और एल्डर बाहर आता है जो आते ही कहता है कि इतने सालों से इतने छोटे से स्पेस में रहते रहते मेरी तो हालत खराब हो चुकी है। अब वो तीनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे से और भी ज्यादा एल्डर्स आ जाते हैं उनको पकड़ने के लिए और वो उनसे कहते हैं कि आखिर तुम इतने सालों से कैद थे तो तुम लोग अचानक से बाहर आए तो आए कैसे, क्या तुम्हारी स्ट्रेंथ अब वापस आ चुकी है। लेकिन इससे पहले कि वो तीनों एल्डर इन पे अटैक करते उनके सर के ऊपर एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है और वो सभी एक ही बार में गायब हो जाते हैं। अब यहाँ एंट्री होती है उन्हीं के चौथे एल्डर की जो वहाँ आते ही कहता है काफी लंबा समय हो गया है तुम लोगों को देखे हुए। जहाँ वो तगड़ा वाला एल्डर कहता है कि हाँ मैंने भी 20 साल से वेट किया है इसी दिन का और अब फाइनली हमारे यंग मास्टर आ चुके हैं। तो एल्डर वेरिंग कहते हैं कि हाँ अब डोंगशिन पवेलियन के सक्सेसर जब हाजिर हैं तो हमें भी उनका साथ देने के लिए वहाँ जाना ही होगा। और दोस्तों यहाँ पर ये सभी वांग हाओ की बातें कर रहे हैं। इसका मतलब कि डोंगशिन पवेलियन के वही 4 मेजर फैमिलीज के एल्डर्स हैं जो सभी एक एक करके वांग हाओ के पास निकल गए थे। अब दूसरी तरफ हमें वांग हाओ को दिखाया जाता है जो वो अपना लेटर पढ़ रहा था और दोस्तों ये लेटर और किसी ने नहीं बल्कि वांग हाओ की मॉम ने ही लिखा था और ये अभी की बात नहीं है। उन्होंने ये लेटर सालों पहले वांग हाओ के लिए लिखा था। वांग हाओ की मॉम का नाम नियांग था जो उसे इस लेटर में बताती है कि तुम काफी छोटे हो वांग हाओ, लेकिन अभी हम पर कोई मुसीबत आई है इसीलिए अभी हमें यहाँ से जाना होगा, लेकिन मैंने काफी वक्त लगाकर तुम्हारे लिए कुछ खिलौने बनाए हैं। और यहाँ पे वो उसी डमरू और लकड़ी के घोड़े का जिक्र करती है जो उसकी मॉम ने अपने हाथों से बनाए थे और वो वांग हाओ से कहती है कि अगर तुम यहाँ पे आए हो और ये लेटर पढ़ रहे हो तो मुझे जरूर बताना कि तुम्हारे खिलौने कैसे लगे तुम्हें। और वांग हाओ उस डमरू को बजाते हुए काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है मॉम ये वाकई में बहुत अच्छा है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि वांग हाओ जब भी फ्यूचर में यहाँ पर वापस आए और उसे ये सारी चीजें देखने को मिले इसीलिए फॉर्मेशन उसकी मॉम ने यहाँ पे क्रिएट किया था क्योंकि वांग हाओ के फादर को और उसकी मदर को कहीं पे जाके छुपना पड़ा था।
उस जगह के बारे में तो इस लेटर में कोई जिक्र नहीं किया गया है। अब वांग हाओ जैसे ही उस लेटर को पढ़ता है वो लेटर डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये सब देखने के बाद में वांग हाओ काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था। अब वो अपनी मॉम को रिप्लाई देता है कि मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है और मैं ये भी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आप लोगों को ढूंढ निकालूंगा। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। तो एज़ यूजुअल मैं आज भी आपसे बोलूँगी कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।